और ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से महेश हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे लाइव। महेश, एक तरफ कोरोना काल और दूसरी तरफ बोर्ड परीक्षाएं, कितनी बड़ी चुनौती है छात्रों के लिए? देखिए, बिल्कुल बड़ी चुनौती तो है ही है। इसी लिहाज से सीबीएसई की परीक्षाएं टाली गई थी और इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया, लेकिन वहां से इजाज़त मिली। उसके बाद से ये परीक्षाएं जो है आज संपन्न कराई जाएगी। 10वीं कक्षा की जो बाकी की बची हुई परीक्षा है, जिसमें कि आज सामाजिक विज्ञान का पेपर होना है, कल गणित का पेपर होना हुआ है, उसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचे हैं। एक तस्वीर आपको यहाँ पे एक क्लासरूम की दिखाऊंगा जहाँ पर कि बच्चे पहुँचे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में इनको बिठाया गया है। जो गैप पहले इतना नहीं हुआ करता था, उसको अब एक कमरे में महज 10 से 15 बच्चों को ही जो है इजाज़त यहाँ पर दी गई है और सभी स्टूडेंट्स पर एश्योर किया गया है कि वे मास्क लगाएं। जो खुद वीक्षक हैं वो भी मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग, और जब एंटर यहाँ पर किया जा रहा था बच्चों को, तब उनको पूरा सैनिटाइज किया गया और उनका जो थर्मल स्कैनिंग है वो भी किया गया। हालांकि एक बात सही है कि जो परीक्षा के भीतर जब हॉल में बच्चे बैठे हैं तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है, लेकिन जब परीक्षा केंद्र के बाहर की जो तस्वीरें थी वो यहाँ पर जरूर देखने वाली बात थी कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कतई नज़र नहीं आई। भीड़ के तौर पर जो है वो बच्चे ज़्यादातर परीक्षा केंद्रों के बाहर नज़र आए। वहाँ पर रोकने वाले जो टीचर्स या ये कह दीजिए कि स्टाफ जो है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा। उनका ये कहना था कि परीक्षा केंद्र के बाहर जो है वो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, परीक्षा केंद्र के भीतर वे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। यही कारण है कि यहाँ जब परीक्षा केंद्र के अंदर जो क्लासेस हैं वहाँ पर तो सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर सारे जो नियम कायदे हैं उनकी पालना की जा रही है, लेकिन बाहर की जो तस्वीरें थी वो ज़रूर यहाँ पर किसी खतरे को, किसी आशंका को जो है वो यहाँ पर रूप दे सकती है। इसी कारण से इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दिया जाने की ज़रूरत यहाँ पर जो है महती नज़र आ रही है। लेकिन आज से ये परीक्षाएं शुरू हुई है और कल जो है एक पेपर गणित का वो भी होगा। उसके बाद ये 10वीं की जो परीक्षाएं वो संपन्न हो जाएगी। 6 पेपर में से 4 पेपर पहले हो चुके थे। 12 मार्च को ये परीक्षाएं शुरू हुई थी जो 16 मार्च तक चली थी, लेकिन उसके बाद कोरोना संक्रमण हुआ और लॉकडाउन के चलते ये परीक्षाएं जो है वो अटक गई थी। अब दोबारा से इन परीक्षाओं की यहाँ पर शुरुआत हुई है। पूरे एहतियात रखे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो देखना है कि किस तरह से इन सुरक्षाओं के बीच में इन परीक्षाओं के इंतजाम यहाँ पर किए जाते हैं। जी बिल्कुल महेश, यहाँ पर एक सवाल उठना लाजमी है कि बाहर किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं किया गया है, लेकिन अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। अब सवाल ये कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि अगर कोई छात्र कोरोना वायरस का शिकार हो जाता है। बहरहाल हमारे साथ कोटा से शाकिर अली जुड़े हुए हैं और उदयपुर से कपिल श्रीमाली, इसके अलावा सतवीर सिंह बीकानेर से हमारे साथ बने हुए हैं। सतवीर, आपसे जानना चाहेंगे, जयपुर की तस्वीर हमने देख ली, बीकानेर में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर लें तो बीकानेर में भी पूरी तरीके से जो प्रशासन ने यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। अभी जो जिस सेंटर पे मैं हूँ वहाँ से अभी जो छात्रों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन अधिकांश जो छात्र हैं वो सब एंट्री यहाँ पर अंदर कर चुके हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज जोशी से एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा, देखने को कहूँगा कि देख सकते हैं ये जो मेन गेट है और इस मेन गेट के बाहर जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। और अब क्योंकि अधिकांश जो छात्र हैं वो एंट्री कर चुके हैं, 1-2 जो छात्र हैं वो जो लेट हो गए हैं वो यहाँ पर अभी आ रहे हैं और सबकी यहाँ पर तो थर्मल स्क्रीनिंग है वो यहाँ पर करवाई गई है। उसके बाद में यहाँ पर जो सैनिटाइजर है वो किया गया है। इसके साथ ही जो छात्र है उन्हें साफ तौर पे कहा है कि वो साथ में अपनी जो पानी की बोतल है वो भी यहाँ पर लेके आए, ताकि उन्हें अंदर किसी भी तरह की जो परेशानी है पानी की वो यहाँ पर न हो और वो अपना पानी खुद यहाँ पर यूज कर सके। फिलहाल जो प्रशासन है, जिस सेंटर पर मैं हूँ वहाँ के जो टीचर है वो भी लगातार इनसे जुड़े हुए हैं और खासतौर पर उन्हें जो रोल नंबर अगर किसी की परेशानी आ रही है तो वो भी यहाँ पर की जा रही है। थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पर की जा रही है ताकि कोई भी अगर इसका टेम्परेचर अगर ज्यादा हाई देखने को मिलता है तो उसके बाद में उसे यहाँ पर एंट्री नहीं की जाएगी। सैनिटाइजर करवाया जा रहा है और सभी जो स्कूलों की अगर बात कर लूँ तो स्कूलों जो क्लासेज है उनको एक दिन पहले ही यहाँ पर सैनिटाइजर कर दिया गया था। पूरी तरीके से व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई थी। हम बात कर लेते हैं एक बार कि मतलब किस तरीके से सैनिटाइजर किया जाता है, जो एंट्री कर रहे हैं क्या हो रहा है, पहला प्रोसेस क्या हो रहा है और उसके बाद में कैसे एंट्री की जा रही है? पहले मेन गेट पर ही इनके कार्मिक लगाए हुए जिनसे
से सैनिटाइजर करके बच्चों को दिया जा रहा है। देन उसके बाद में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा खड़े किया जा रहा है और उसके बाद में बच्चों को थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अगर किसी का हाई आता है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा और जिसका कंटिन्यू नॉर्मल आता है उन बच्चों को अंदर एंट्री दी जा रही है और टीचर्स पहले से अवेलेबल है क्लासरूम के आगे, जिससे बच्चे भी वहाँ पर भीड़ एकत्रित ना करें। क्या कल जिस तक के क्लासेस की जो अगर सैनिटाइजर की बात करें तो क्या एक दिन पहले उन्हें कर दिया गया था? हाँ, क्लासों को एक दिन बिफोर पहले ही सैनिटाइजर कर दिया गया था और अभी भी उनको सैनिटाइजर वालों को बुलाया गया, कंटिन्यू गेट पर सैनिटाइजर कर दिया जा रहा है। बिल्कुल 8:30 बजे परीक्षा है, ये शुरू होने वाली है और इसके साथ ही अगर बात कर लें किस तरीके से जो एग्जाम है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है उनमें यहाँ पर सोशल डिस्टेंस की पूरी तरीके से जो पालना है वो की जा रही है। पूरी तरीके से जो गैप है वो यहाँ पर रखा जा रहा है और अब कुछ ही देर बाद में जो एग्जाम है वो शुरू होगा। पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ में ये जो छात्र हैं अपना जो पेपर है वो यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। लेकिन कोरोना जैसा संक्रमण जिस तरीके से लगातार फैल रहा है वो कहीं ना कहीं एक यहाँ पर जरूर चुनौती जरूर कही जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर प्रशासन की बात कर लें, चाहे स्कूल प्रशासन की बात कर लें, चाहे अध्यापकों की बात कर लें, वो पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ में अपनी जो ड्यूटी है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। एक दिन पहले ही जो स्कूल की बात कर ले, वहाँ पे जो क्लासेस थी उनको सैनिटाइजर कर दिया गया था ताकि किसी भी तरह का जो कोरोना संक्रमण फैलने का जो थोड़ा बहुत भी अगर कुछ यहाँ पर अंदेशा होता है। हमारे साथ कपिल श्रीमाली भी जुड़े हुए हैं। कपिल जी, बीकानेर की हमने तस्वीर देखी, जयपुर की हमने तस्वीर देखी। बीकानेर में क्लासेस को सैनिटाइज किया जा रहा है, एक दिन पहले थर्मल स्कैनिंग जो है वो की जा रही है। उदयपुर की तस्वीर बताइए, वहां क्या स्थिति बनी हुई है अभी? जी बिल्कुल, देखिए कोविड प्रोटोकॉल की पालना यहाँ पर भी पूरी तरह से होती हुई नजर आ रही है। क्लासेस को पहले ही सैनिटाइज किया जा चुका और स्कूल के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ देर में बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। आप देखिए कि मेडिकल टीम यहाँ पर स्क्रीनिंग के लिए तैनात की गई है। मेडिकल टीम के अलावा स्कूल प्रबंधन ने भी थर्मल स्क्रीनिंग के लिए अलग से व्यवस्थाएं की है ताकि ज़्यादा बच्चे हों तो कम समय में सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जा सके। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद में सभी बच्चों के हाथ धुलवाए गए हैं, सैनिटाइजर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी बच्चों को यहाँ पर परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ा किया गया। अब से कुछ ही देर बाद परीक्षा केंद्र में बच्चों को प्रवेश दे दिया जाएगा। हमारे साथ में इस समय HM भगवत सिंह राणावत है। भगवत सिंह जी, किस तरह से अंदर व्यवस्था है ताकि कोविड संक्रमण को फैलने से रोका जा सके? अंदर विभाग की ओर से जारी निर्देशों का पूरा पालन किया गया है। नगर निगम की ओर से व्यवस्था की गई थी। पूरी स्कूल की बिल्डिंग को, पूरी कक्षा कक्ष को, टेबल स्टूल को, सबको सैनिटाइजर किया गया है और प्रत्येक कमरे में पहले 24 की व्यवस्था थी, अब 16 बच्चों को बैठने की व्यवस्था की गई है। बाहर भी हमने हैंड वॉश की व्यवस्था की है। एक विद्यालय की टीम स्कैनिंग कर रही है, एक मेडिकल की टीम स्कैनिंग कर रही है और साबुन से हाथ धुलवाया गया है। सैनिटाइजर बच्चों को प्रत्येक को किया गया है। विभाग के पूरे नियमों का पूरा पालन करते हुए संक्रमण को रोकने का पूरा प्रयास है और परीक्षा को सफल संचालन के लिए अग्रसर है। देखिए, इस परीक्षा केंद्र पर 216 बच्चे परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। कुल 13 कक्षों में यहाँ पर परीक्षा आयोजित होगी और पहले जिस परीक्षा केंद्र में 24 बच्चे बैठते थे वहाँ पर सिर्फ 16 बच्चों को बैठने की परमिशन दी गई है। सभी बच्चों को आप देख सकते हैं कि सभी मास्क में यहाँ पर हैं। दूसरा, जो पूरी गाइडलाइन है उसकी पालना स्कूल प्रबंधन करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इस संक्रमण को रोकने के लिए जो शिक्षा विभाग है उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट दिशा निर्देश दे रखे हैं और उन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर उदयपुर में भी जो शिक्षा विभाग है वो परीक्षाओं को आयोजित करवाने में जुटा हुआ है। जी मनी। शाकिर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, कोरोना काल में एक तरफ जहां छात्रों के लिए ये जो एग्ज़ाम है एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ प्रशासन ने क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए हैं और ये जो एग्ज़ाम है छात्रों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? जी बिल्कुल, ये दोनों के लिए ही चुनौती है। परीक्षा केंद्र आयोजित करवाना भी चुनौती है और परीक्षा देने आ रहे बच्चों के लिए भी चुनौती है। तमाम जो बच्चे हैं वो परीक्षा केंद्र में दाखिल हो चुके हैं और इंतज़ाम आप देख सकते हैं। यहाँ थर्मल स्कैनिंग की गई है बच्चों की, इसके साथ साथ सैनिटाइजर जो है उसका इस्तेमाल बच्चे कर रहे हैं और मास्क जो है बिल्कुल अनिवार्य किया गया है। तो साफ तौर पर बच्चे भी, क्योंकि अब 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है कोरोना से जंग लड़ते लड़ते, तो बच्चों की सजगता भी जो है वो अपने आप में जो है देखी जा रही है क्योंकि तमाम जो बच्चे हैं वो मास्क लगाकर अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। और कोटा की बात करें तो 27,400 से अधिक बच्चे जो है इस परीक्षा में नामांकित हुए हैं और आज जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसको लेकर के जो है बच्चों ने तैयारियां भी जो है अच्छी खासी की है क्योंकि इंतज़ार उन्होंने लंबा किया। बीच में ये पेपर रद्द हो गए कोरोना रश के चलते, तो तमाम जो यहाँ पर एहतियात है वो बढ़ती जा रही है। जो भी बच्चा दाखिल हो रहा है उसकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उसका मोबाइल नंबर
जो है वो भी दर्ज किया जा रहा है, ताकि कोई ऐसी स्थिति बने कभी कि कोई अगर संक्रमित निकले बच्चा तो उसकी जो है कॉल हिस्ट्री या उसकी डिटेल जो है वो सरकार के पास हो, शिक्षा विभाग के पास हो। इंतज़ाम पूरे हैं। एक कक्षा में सिर्फ 12 बच्चों को जो है वो बिठाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जा रही है। तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो लोग हैं वो पूरी तरह से ड्यूटी पर जुटे हुए हैं। मेरे साथ इस परीक्षा केंद्र के इंचार्ज हैं, यहाँ के प्राचार्य। सर, इंतज़ाम काफ़ी अच्छे हैं, पूरी जो गाइडलाइन है उसकी पालना की जा रही है, लेकिन एक चुनौती अलग से हो गई है कोरोना के चलते। जी हाँ, चुनौती है, पर इस चुनौती का सामना हम सब मिलकर कर रहे हैं। कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज सारा ध्यान रखा जा रहा है। जो पहले सीटिंग का अरेंजमेंट हमने किया था उसमें एक रूम में 30 बच्चे थे, लेकिन जो बोर्ड के निर्देश है उसके अनुसार हमने उसको घटा करके 12 बच्चों का कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। चुनौती हमारे सामने थी, लेकिन हमने सबने मिलकर के उसको परीक्षा करवाने में पूरा ये सहयोग मिल रहा है। हमें स्वास्थ्य विभाग का सहयोग मिल रहा है। चलिए शाकिर सबका जी, सहयोग मिल रहा है। बच्चे भी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अच्छी बात यही रही कि प्रशासन मुस्तैद है और सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद है। तो यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।